साथियों नमस्कार। साथियों इसमें वोटिंग का महीना चल रहा है और निर्वाचन चुनाव चल रहा है, तो चुनाव को लेके कुछ बहुत बातें चल रही है साथियों। तो मैं भी कुछ उसी उपलक्ष्य में लेकर आया हूं साथियों। कहा गया है साथियों कि जागरूक मतदाता बने साथियों, अपने भाग विधाता बने। जागरूक मतदाता बने, अपना भाग विधाता बने साथियों। साथियों वोट देने का अधिकार हमें दिखाता है कि हम संवैधानिक संवैधानिक अधिकार है हमारा। वोट डालने का जो अधिकार है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं हम, और अपना राजा हम स्वयं चुन सकते हैं साथियों। और साथियों राजा हम किसे चुनेंगे साथियों? कहा गया कि वोट और बेटी को हमेशा साथियों इज्जतदार व्यक्ति के हाथों में सौंपा जाता है। तो अब कोई कौन इज्जतदार व्यक्ति है साथियों, कौन क्या है साथियों, वो आपको तय करना है। तभी तो मैंने कहा कि आपको जागरूक मतदाता बनना है, अपना भाग विधाता खुद बनना है साथियों। ना कि दूसरों को कहने को बनना है, आपको अपना भाग विधाता खुद बनना है साथियों। अपनी भाग विधाता, अपने देश का जो राजा है उसका निर्माण आपको खुद करना है साथियों। देखा गया है साथियों अधिकतर कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं कि गाँव के अंदर देखा 60 से 70% ही वोटिंग होती है। 60 से 70% ही वोटिंग होती है। उसमें भी साथियों 30% जो लोग होते हैं साथियों वो अपने अपनी मर्जी से वोट नहीं डालते साथियों। वो ज्यादातर जागरूक मतदाता होते हैं, उनसे पूछते हैं साथियों। जो पढ़े लिखे होते हैं उनसे पूछते हैं कहीं ना कहीं साथियों कि बताइए हमें साथियों कहाँ वोट डालना है, कहाँ किसको वोट देना है, किसको क्या करना है साथियों। वहां तक वो पूछ के जाते हैं, तब कहीं जाके वोट डालते हैं साथियों। अब साथियों बताइए कि साथियों आपका 60 70 75% वोटिंग रहती है साथियों। उसके बाद भी क्या होता है साथियों कि 30% तो वोट लोग अपनी जो जागरूक होते हैं वो डालते हैं साथियों, और 30% वोट साथ आप लोग उनके कहने से डालते हो साथियों। अब क्या होगा कि जो भी आने वाले समय जो राजा बनेंगे देश के साथियों, क्योंकि वोट आपको राजा बनने का अधिकार देता है, राजा बनाने का अधिकार देता है साथियों। आज गली गली आपके नेता जो हैं, नेताजी घूम रहे हैं, गली गली आपसे हाथ मिला रहे हैं, आपके पैरों को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं साथियों। आपकी वोट की पावर है साथियों। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर का को दिखाना पड़ेगा साथियों कि आपको जो पावर मिली है आप उसका यूज करें साथियों। और कैसे यूज करें साथियों? कि आप मैंने कहा कि 70% वोटिंग होती है, उसमें 30% लोग जागरूक मतदाता होते हैं, 30% जो होते हैं वो कहने से वोट डालते हैं। आपने 30% ही लोग बचे, उनके उनके कहने से आपने वोट दिया। तो अब जो अगले आने वाले समय जो राजा बनेंगे साथियों, वो जो नियम कायदे कानून बनेंगे वो आपके हिसाब से नहीं बनेंगे, वो सिर्फ 30% लोगों के हिसाब से नियम कायदे कानून बनेंगे। तो इसलिए कहा गया कि शिक्षित बने साथियों। आप शिक्षित होंगे, जागरूक मतदाता होंगे, तो अपने भाग बिताता अपना राजा आप स्वयं चुनेंगे साथी। मैंने एक कहानी और कही, एक बात और कही कि वोट और बेटी को साथियों हमेशा इज्जतदार व्यक्ति को ही सौंपते हैं साथियों। वो आप बहुत बड़ी बात मैंने कह दी साथियों। अब सोचना आपको है साथियों कि आप अपना वोट कहाँ देते हैं, क्या देते हैं साथियों। और साथियों एक अपील करूंगा साथियों, जो भी गवर्नमेंट चल रही है साथियों, अगर कोई गवर्नमेंट 5-10 साल रह चुकी है साथियों, उसने जो वायदे किए हैं साथियों, अगर उस वायदों को उसने पूरा नहीं किया है तो आप उनसे एग्रीमेंट फ्रॉम क्वेश्चन, उस पार्टी से, उस पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास जब आए साथियों, तो जो समस्याएं हैं उनसे क्वेश्चन रखिए, उनसे कहिए कि आपने ये वायदे किए थे, आपने हमारे लिए, हमने आपको सत्ता में भेजा, आपको राजा बना के भेजा, हमारे सवाल थे, हमारी समस्याएं थी, क्या आपने उनका निपटारा किया? क्यों नहीं किया आपने निपटारा? हमने आपको 5-10 साल का समय दिया, तो आपने निपटारा क्यों नहीं किया? अब आप तिबारा हम आपको वोट दें या दोबारा तिबारा जो भी वोट दें, तो आप किस कंडीशन में वोट दें कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे साथियों। तो मैंने कहा साथियों कि वोट और बेटी को आप इज्जतदार व्यक्ति को सौंपें और जागरूक मतदाता बने साथियों। अपना भाग विधाता आपको स्वयं बनना है, क्योंकि साथियों वोट देने का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं साथियों, जहां चाहे वोट डाल सकते हैं। कोई प्रेशर है, कोई दबाव नहीं होता साथियों। अपना राजा हम स्वयं चुनेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा साथियों। दूसरों को कहनों पे वोट डालेंगे कि यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो साथियों। आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शिक्षित होना पड़ेगा। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप शिक्षित होइए। आप शिक्षित होंगे साथियों तो पता लगेगा क्या हमारे लिए गलत है, क्या सही है। आपसे, क्योंकि शिक्षा साथियों तर्क करना सिखाती है, तर्क वितर्क करना सिखाती है साथियों हमें कहीं ना कहीं। और साथियों शिक्षित होना बहुत जरूरी है। चाहे आप रोटी आदि खाइए साथियों, पैरों में चप्पल हो या ना हो साथियों, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करेंगे साथियों। उनको आगे बढ़ाना है, जीवन में आगे ले जाना है साथियों। तो अगर एक परिवार की गरीबी दूर करनी है साथियों, वो शिक्षा ही ऐसा हथियार है साथियों। कहा गया कि हजारों तलवारों से ज्यादा पावरफुल ताकत होती है वो कलम की ताकत होती है साथियों।
एक तरफ 1000 तलवार रखिए, एक तरफ अगर एक कलम है साथियों तो उसकी पावर ज़्यादा भारी होती है। इसी तरह साथियों जो बोर्ड की पावर दी गई है आपको, आपको राजा बनाने का अधिकार दिया गया, आप राजा बन सकते हैं इस बोर्ड से, किसी को भी राजा बना सकते हैं, किसी को भी आप मतलब किसी को भी साथियों अर्श से फर्श पे ला सकते हो, किसी को भी फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा सकते हैं साथियों। तो अपने वोट का साथियों समझदारी से यूज करें साथियों, और अपनी अच्छा राजा आप चुने, ईमानदार व्यक्ति को चुने साथियों, जिससे ऐसा व्यक्ति जिससे हमारे देश की सीमाओं को साथियों सुरक्षित रहे, हमारे देश की बेटियां सुरक्षित रहे साथियों, हमें साथियों अच्छा रोजगार मिले, हमें साथियों अच्छी शिक्षा मिले साथियों, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले साथियों। जो गवर्नमेंट हमें साथियों अच्छा रोजगार दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी शिक्षा दे, ये 3 चीजें जो चीजें देती है साथियों, क्योंकि किसी देश के लिए चलने के लिए 3 चीजें रीढ़ की हड्डी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो साथियों है हमारी शिक्षा। जो सरकार हमें अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराती है साथियों, तो शिक्षा रीढ़ है, बैकबोन है साथियों हमारे देश की साथियों। दूसरा साथियों हमें रोजगार, अगर हमें अच्छा रोजगार मिलेगा साथियों तो तरक्की, तो हम सामान तो खुद ब खुद खरीद लेंगे, किसी से किसी के हमें टुकड़ों पलने की जरूरत नहीं है साथियों। और साथियों जब हमारे पास शिक्षा आएगी, हमारी जॉब लग जाएगी साथियों, तो कहीं ना कहीं हम आगे खुद बढ़ जाएंगे, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। क्योंकि साथियों कहा गया है जब चूहे के लिए साथियों मक्खन रखा जाता है साथियों, तो क्यों रखा जाता है साथियों, उसको जाल में फंसाने के लिए मक्खन रखा जाता है। तो जो मक्खन वाले लोग हैं, जो भी साथियों हैं, उनसे सतर्क रहें साथियों, और अपने वोट का अधिकार जो अपने वोट का आपको संवैधानिक अधिकार मिला साथियों, उसको सोच समझ कर करें साथियों। आने वाले समय में जहाँ जहाँ भी वोटिंग है साथियों, उसका बड़ी समझदारी से, ईमानदारी के साथ में साथियों, भाईचारे के साथ में, एक मिलजुल कर साथियों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई करके वोटिंग रहे साथियों। क्योंकि साथियों अकेला कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं ला सकता साथियों। कहीं ना कहीं सब जो हमारी 5 उंगलियां होती हैं, पांचों मिलकर एक साथियों मुक्का बनता है, एक घूसा बनता है साथियों। लेकिन अगर अकेले उंगली कहीं मारेंगे साथियों, ये टूट जाएगी साथियों। तो हमें कहीं ना कहीं साथियों संगठित रहना है साथियों, हमें शिक्षित बनना है साथियों, हमें संगठित रहना है और संघर्ष करना साथियों। तो जीवन है संघर्षों का नाम साथियों, तो जीवन है चलने का नाम, हमेशा चलते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अपने मत का यूज कीजिए, आप अपने स्वतंत्र भारत का एक प्रधानमंत्री, आप एक अच्छा राजा चुनिए, चुनकर भेजिए जो आपके बच्चों के रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम करे साथियों। आप आगे बढ़े साथियों, आपको लाठी खाना ना पड़े साथियों, कहीं ना कहीं भविष्य में आपको समस्याएं ना आए साथियों। इसी के साथ साथियों मेरा नमस्कार रहेगा। वीडियो मेरी कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कोई कमियां हैं तो उनको भी लिख भेजिए, जिससे मैं अपन उनको सुधार कर सकूं साथियों। सुधार करूंगा तभी तो आप कुछ बताएंगे, तभी सुधार कर सकता हूं साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आप तक अच्छी जानकारी पहुंचे, अच्छी जानकारी पहुंचेगी तो आप दूसरे को भी शेयर कर पाएंगे कहीं ना कहीं साथियों। इसी के साथ मेरा नमस्कार।